फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 12.1 अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12.2 के बारे में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, 4 क्वेश्चन इसमें गिवन है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो फर्स्ट देखिए, इसका फर्स्ट में है 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। ठीक है ना। एक तो ये अपन फाइंड आउट करते हैं, और एक इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि -1, 3, -4 एंड 1, -3, 4। 1, -3, ये, और 2, 3, 5, 4, 3, 1। ठीक है ना। इन दोनों की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, यदि मैं इसको A पॉइंट मान लूं और ये B पॉइंट हो जाए, और ये पॉइंट आपका x1 है, ये y1 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं z1 ले लूं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं x2, y2 और z2। ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला AB इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यू में पुट कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से, रूट ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका होल स्क्वायर। फिर y1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। z1 की वैल्यू कितनी है 5 और z2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, फिर भी मैं कर देता हूं। देखो, 2 माइनस 4 कितना, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 3 कितना, 0, 0 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 कितना, 4, 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दीजिए पूरे का, तो रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर 4, 0 का 0 प्लस 4 का 16। इस पूरी वैल्यू को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ गई 20, और 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 5, और इसको 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और 2 इंटू, ऐसे करो इसको आप, 2√5, और डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है ना। हिंदी में आप बात करो तो इकाई। ये लीजिए, ये आपका आंसर। ऐसे में इसको डिस्कस करूं तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये z1 की वैल्यू, और ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, और ये z2 की वैल्यू, सारी वैल्यू आप फॉर्मूले पुट कर दो। ये a की वैल्यू और ये b पॉइंट मान लीजिए, तो ab की फॉर्मूला सेम ही आपका। तो AB डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट ऑफ x1 माइनस x2 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस z2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ -1 कितना, -2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 कितना 6, 6 का होल स्क्वायर, -4 कितना, -8 का होल स्क्वायर। और इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर कितना, -2 का होल स्क्वायर कितना 4, और 6 का 36, और 8 का -8 का कितना 64। और इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ कितना 104। अब 104 का स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। प्राइम फैक्टर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, प्राइम फैक्टर बना दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही कर लेते हैं। 2 से करो
कितना 5 और 2, फिर 2 से करो कितना 2 और 6, फिर 2 से करो 13, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, यहां से दो 2 में से एक 2 रूट से बाहर आएगा, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं यहां पे, तो ये 2 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 26 और इसकी वैल्यू आ जाएगी यूनिट में। ये ए बी का आंसर आ जाएगा आपका, ये किसका आंसर आपका ए बी का, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो मैं चेक भी कर लेता हूं, 2√5 और 2√26 करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट में आपको शो करना है, ठीक है ना, तो इसको आप रफ कर लेता हूं मैं, एक बार नोट डाउन कर लेना भी आप। चलिए देखिए, आपको पॉइंट गिवन है कि शो दैट, एक पॉइंट आपको गिवन है -2, 3 और 5 एंड कोमा 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं अपन सरेंक बिंदु। क्या प्रूव करना है आपको, कोलिनियर, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन डिस्कस करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सरेंक, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, इसको मैं ए पॉइंट मान लूं, इसको मैं बी मान लूं और इसको सी मान लेते हैं लेट करके। ये जो पॉइंट है वो x1, y1, z1 और ये पॉइंट x2, y2, z2 और ये पॉइंट आपका x3, y3, z3। डिस्टेंस फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला एबी डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो एबी के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एबी पॉइंट, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहां से, तो वैल्यू, ठीक है ना, ध्यान रखना आप 10th क्लास में पढ़ गए हो डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे 3D के अंदर है, तो 3D के अंदर ये फॉर्मूला, ये पूरा सेम क्वेश्चन पढ़ के आते हो आप, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3 में गिवन है आपको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो कितनी वैल्यू, -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 3, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए इसको, -2 -1 कितना, -3 का होल स्क्वायर, 3 - 2 कितना, 1 का होल स्क्वायर, 5 - 3 कितना, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -3 का स्क्वायर कितना, 9, 1 का 1 और 2 का 4, तो वैल्यू आ गई आपकी √14 यूनिट। ये किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है। अब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, डिस्टेंस बिटवीन बीसी, तो बीसी डिस्टेंस की वैल्यू देखो, डिस्टेंस बीसी इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या मिला आपको, यहां से फॉर्मूला इन दोनों पॉइंट से फाइंड आउट करें तो x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू देखो 1 - 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 3 -1 है तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसको रब करते हैं,
देखिए BC इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 7 कितना -6, तो रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 कितना 2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 कितना 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए -6 का होल स्क्वायर कितना 36, 4 का 2 का 4 और इसका 16 लिख सकते हैं इसको। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 40 और 56, और 56 को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 14, ठीक है ना, 14 चौक 56, 4 इंटू और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 14 का रूट 14 यूनिट, ये BC की वैल्यू, ठीक है, और ये AB की वैल्यू। अब एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है SC की वैल्यू। तो डिस्टेंस SC देखो, SC का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले। SC का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा वो देखिए। इन दोनों डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं रूट ऑफ x1, यानी इसमें से इसको माइनस करो तो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस होगा तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 में से -1 करो तो 5 माइनस -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रूट ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं -9 का होल स्क्वायर, और ये 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 1 कितना 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकता हूं मैं 41 नहीं हुई कितना 9 का होल स्क्वायर कितना 9 माइनस का तो प्लस 9 का 81, फिर इसका 9 और इसका 36, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ ये 90 30 120 126 कितना 126, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ना। तो इस 126 को क्या लिख सकता हूं 126 को लिख सकते हो 9 इंटू 14, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 और 14 का रूट 14 यूनिट, ठीक है ना। AB AC की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं वो आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो। प्रॉपर्टी रूट AB आपको गिवन है तो पहले रूट A का होगा और फिर रूट B का होगा, ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले 9 का रूट करो तो 9 का रूट कितना 3, 14 का रूट कितना रूट 14, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, तीनों इक्वेशन से जो कॉन्क्लूजन है वो क्या निकल रहा है अपना, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, देखो ये लीजिए तीनों इक्वेशन के अंदर आपको मिला क्या, आपको ये मिल रहा है कि कौन सी डिस्टेंस लास्ट पर देखो AC डिस्टेंस का सम इस AB प्लस BC कर दूं तो इक्वल आ रहा है। AC डिस्टेंस का सम AB प्लस BC कर दोगे इसकी इक्वल आएगी। AC की वैल्यू कितनी है 3 रूट 14 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 1 रूट 14 और इसकी वैल्यू 2 रूट 14, इसी को मैं लिख सकता हूं 3 रूट 14 इक्वल टू 3 रूट 14, दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल आ गई। तो मैं कह सकता हूं पहले तो डायग्राम बना दीजिए, यहां पे आपका A पॉइंट है, ठीक है ना। पूरी डिस्टेंस AC किसकी इक्वल है AB प्लस BC की इक्वल है। तो क्या लिखोगे कि गिवन पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट, क्या होंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स, ये लीजिए, ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। दिए गए बिंदु क्या आपके
सरेख बिंदु है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना अभी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में 3 पार्ट गिवन आपको, करते हैं डिस्कस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि वेरीफाइड द फॉलोइंग 1 0 0 7 -10 1 6 -6 4 9 और ये माइनस का 6। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। देखिए मैं बना देता हूं। डायग्राम की मैं बात करूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते ही हो कि जिनका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उसी को अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक ट्राइंगल ले लो, मैं एबीसी ले लेते हैं। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 7, -10। ये पॉइंट मैं बी ले लेता हूं 1, 6, -6, और ये पॉइंट सी 4, 9, -6। ठीक है, और ये डिस्टेंस यानी ये जो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ले लो x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2, और ये पॉइंट आपका x3 y3 और z3। तीनों के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि सब में ये अप्लाई करेंगे अपन। रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका। ये डिस्टेंस AB को मैं फाइंड आउट करूं तो AB की डिस्टेंस देखो कितनी आई, x1 माइनस x2 0 -1 रूट के अंदर 0 -1 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 यानी 7 -6 का होल स्क्वायर, फिर -10 और -6 है तो +6 का होल स्क्वायर हो गया। लिख सकते हैं। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 0 -1 कितना, -1 का होल स्क्वायर, 7 -1 कितना, 1 का होल स्क्वायर, और -10 +6 कितना, -4 का होल स्क्वायर। और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1 और 4 का 16, -4 का कितना 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 18। कितनी वैल्यू, रूट ऑफ 18। अब आप इसको लिख सकते हो 3 रूट, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, AB इक्वल टू 3√2। बात एक ही है, ठीक है ना, यूनिट। ये आपकी यूनिट के अंदर आ गई और इसी को आप इक्वेशन बोल दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। BC को फाइंड आउट कर लो तो BC देखो, BC के अंदर x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, 1 -4 का होल स्क्वायर, 6 -9 का होल स्क्वायर, फिर -6 माइनस, ये -6 है तो माइनस पहले से तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 -4 कितना, -3 का होल स्क्वायर, 6 -3 कितना, -3 का होल स्क्वायर, और -6 + 6 कितना, 0 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर कितना, 9
प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना 9 और इसकी वैल्यू 0, यानी यहां से वैल्यू कितनी आ गई 18, तो BC की वैल्यू आ गई 18, तो BC इक्वल टू क्या ले सकता हूं 3√2। ठीक है ना, 2 से काम हो गया। AC भी निकाल सकते हो आप, AC में निकाल देता हूं डायरेक्ट, देखो AC ये निकालें तो 0 - 4 कितना -4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 9 कितना -2, -2 का होल स्क्वायर, प्लस -10 और -6 है, तो -10 - -6 तो +6, तो ये -4 का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो -4 का स्क्वायर कितना 16, -2 का कितना 4, -16 का कितना -4 का कितना -16, तो 16 16 32 + 4 कितना 32 + 4 कितना 36 का रूट, यानी 6 आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड यानी टू साइड्स क्या हो इक्वल है, कि गिवन जो ट्रायंगल आपका उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई तो उसको मैं क्या कह सकता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल कर सकता हूं। देखिए कौन सी साइड इक्वल है, कौन सी इक्वेशन में साइड इक्वल आ रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यानी AB की वैल्यू किसकी इक्वल है BC की इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि गिवन वर्टिस पॉइंट, ठीक है ना, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, गिवन वर्टिस पॉइंट आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वर्टिस। ठीक है ना, जो भी पॉइंट आपको गिवन है वो किसके हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना आपको प्रूव करना है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको जो ट्रायंगल की जो वर्टिस पॉइंट आपको गिवन है वो देखो कि 0, फर्स्ट वर्टिस पॉइंट आपका 0, 7 और 10, फिर वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है -1, 6 और 6, फिर आपको गिवन है -4, 9 और 6। ठीक है ना, और इसको मैं A ले लेता हूं, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि गिवन वर्टिस पॉइंट क्या आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल आपको गिवन है ये, ठीक है ना, रफली ले लेता हूं एक बार, A B और C। ये राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की इक्वल आ जाए, यानी इस साइड का स्क्वायर इस साइड प्लस इस साइड की स्क्वायर की इक्वल आ जाए, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, इन दोनों के सम की इक्वल इसका स्क्वायर आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जो गिवन वर्टिस पॉइंट है वो किसके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे तीनों साइड का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, उस डिस्टेंस फॉर्मूला का मैं फाइंड आउट करता हूं। इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं x1, y1 और z1, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं x2, y2 और z2। ठीक है, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं x3, y3, z3। डिस्टेंस फाइंड आउट करें सबसे पहले अपन AB की, तो AB इक्वल टू फॉर्मूला आपका वहीं पे है, सेम ही फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो रूट ऑफ 0 माइनस 0 माइनस -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 0 प्लस 1 कितना 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 कितना 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 6 कितना 4 का होल स्क्वायर, 4 नहीं सॉरी 10 माइनस 6 कितना 4 का होल स्क्वायर, और इसी पूरे को लिख सकता हूं मैं 18, चेक कर लीजिए। ठीक है 16 1 और 1 18, ये ए बी की वैल्यू आ गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 18 यूनिट आ जाएगी। ठीक है ऐसे ही ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। अब मैं बीसी को फाइंड आउट करूं तो बीसी के लिए देखो इसमें से इसको माइनस करो, यानी -1 -4 है तो +4 का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस 9 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस 6 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो यहां से बीसी की वैल्यू आएगी आपकी 4 माइनस 1 कितना 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 कितना 6 माइनस 9 कितना -3 का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 6 कितना 0 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना 9, और इसका स्क्वायर कितना 9 और 0 का 0, यानी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बीसी की वैल्यू आ गई, तो बीसी स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए 18 आ जाएगी और यूनिट के अंदर। ठीक है ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। ऐसे अपन इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में एसी फाइंड आउट कीजिए। एसी डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करूं तो वैल्यू आएगी क्या, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। ठीक है ना, तो 0 माइनस 4 0 माइनस माइनस का 4 यानी +4 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। 0 माइनस 4 कितना 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 -2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 6 4 का होल स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूं 16 -2 का होल स्क्वायर कितना 4 और इसका 16। तो ये जो वैल्यू आ गई यहां से वो 36 रूट आ गई, यानी रूट ऑफ 36 आ गया। ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी थर्ड लिख देता हूं। अब यहां से देखो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में देखना इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इस साइड की इक्वल आ रहा है ना, 18 प्लस 18 कितना 36, यानी मैं लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है ना, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है ए सी के स्क्वायर की इक्वल है। ये रिलेशन आपको मिल गया तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, और इसमें जो एंगल होगा बी वो कितना होगा 90 होगा, चेक कर लीजिए। इन दोनों में कॉमन साइड कौन सा पॉइंट है बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे आपका 90 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना था। ठीक है भाई समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और बचा इसका, वो और डिस्कस कर लेते हैं, तो वीडियो तो बड़ा बनेगा ही। ठीक है ना, बन गया तो बना दीजिए। देखो इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आर द वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, तो ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ठीक है ना। डायग्राम भी बना लेते हैं, सिंपल बन जाएगा थोड़ा। ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 2 और 1। बी के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं 1 -2 5 और सी के 4 -7 8 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं 2 -3 4, ठीक है ना। -1 2 1 1 -2 5 4 -7 8 और 2 3 4। ये चारों के चारों जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है पॉइंट के, ये किसके हैं, पैरेललोग्राम के। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू अपन फाइंड आउट करें फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट पेयर क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल, यानी ए बी साइड किसके इक्वल, सी डी के इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और अपोजिट ये भी है, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल भी होगी, ठीक है ना। तो आपको ये भी प्रूव करना है कि बीसी साइड किसकी इक्वल आनी है, एडी के, ठीक है। अब ये आपका रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है ना। ये जो केस है, ये जो डेफिनेशन है वो रेक्टेंगल के अंदर भी होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का केस बनेगा नहीं। आपको क्या चेक करना है, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे अपन डायगोनल्स को इक्वल करें तब तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। और जब कंडीशन डायगोनल आपकी इक्वल नहीं आएंगे, डायगोनल्स कौन से आपके, एस सी, इस पूरे की वैल्यू यदि बीडी की इक्वल आ जाए तब तो ये रेक्टेंगल है, और नॉट इक्वल टू आ जाए तब ये पैरेललोग्राम है। तो ये चार साइड आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यहाँ पे चार डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, चार नहीं 6 डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यहीं पे लिख देता हूं, d इक्वल टू रूट ऑफ, सब में ये अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला करते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। वो कंडीशन निकालनी है आपको, तो ए बी डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो ए बी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें से इसको माइनस, तो -1 का होल स्क्वायर, 2 -2 है तो +2 का होल स्क्वायर, फिर 1 5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। तो ए बी को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से -1 -2 कितना, -1 कितना, -2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, 1 - 5 कितना, -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 का 16 और -4 का 16। ये जो वैल्यू आपकी आई वो कितनी आ गई, √36 आ गया, √36। और 36 का रूट कितना, 6 यूनिट। ये तो वैल्यू हो गई इसकी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बीसी। तो बीसी की डिस्टेंस देख लीजिए, 1 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 7 है तो ये +7 का होल स्क्वायर, 5 - 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए, -1 - 4 का होल स्क्वायर कितना, -3 का होल स्क्वायर, प्लस -2 + 7 कितना, +5 का होल स्क्वायर, 5 - 3 कितना, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
यहां से वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो कितनी वैल्यू आ गई, -3 का होल स्क्वायर कितना 9, +5 का होल स्क्वायर कितना 25, -3 का 9, ये वैल्यू आ गई यहां से। इसी को मैं लिख सकता हूं BC इक्वल टू रूट ऑफ 25 और 9 34, 34 और 9 कितना 43, ठीक है ना, ये कितनी वैल्यू आ गई 43 यूनिट। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करते हैं, ये इक्वेशन बोल दीजिए आप सेकंड, CD फाइंड आउट करते हैं। तो CD की वैल्यू देख लीजिए 4 माइनस टू का होल स्क्वायर, -7 -3 है तो +3 का होल स्क्वायर, फिर 8 - 4 तो 8 - 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू। और यहां से मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 4 - 2 कितना 2 का होल स्क्वायर, -7 + 3 कितना -4 का होल स्क्वायर, और 8 - 4 4 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपकी आई यहां से वो देखो कितनी, 2 का स्क्वायर कितना 4, -4 का कितना 16 और 4 का कितना 16। सब वैल्यू को आप ऐड करो तो CD की वैल्यू आपकी आ जाएगी √36, और 36 का रूट कितना 6 यूनिट, ये तो होगी इसकी वैल्यू। अब ये वाली साइड फाइंड आउट कर दीजिए AD, तो AD डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 माइनस -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -3 है और -2, -3 माइनस +2 तो -3 - 2 प्लस का तो ये 2 लीजिए इसका होल स्क्वायर, फिर 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, AD इक्वल टू 2 + 3 कितना 3, 2 + 1 सॉरी 2 + 1 कितना 3 का होल स्क्वायर, -3 - 2 कितना -5 का होल स्क्वायर, और +3 का होल स्क्वायर। तो AD की वैल्यू मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 9 और -5 का होल स्क्वायर कितना 25, और इसका होल स्क्वायर कितना 9। इस पूरी वैल्यू को मैं ऐड कर दूं तो 25 और 9 कितना आपका 34 + 9 कितना 43 रूट, यानी रूट ऑफ 43 यूनिट। ये इक्वेशन हो गई आपकी, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है भाई, ये आप समझ गए होंगे। यानी अपने पास में AB की वैल्यू आ गई √36, सॉरी 6 है ना, और BC की वैल्यू आ गई √46, और CD की वैल्यू आ गई 6, और AD की वैल्यू आ गई √46 43। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना, 4 इक्वेशन यहां पे आपको मिल गई। अब देखो नेक्स्ट, 2 साइड और निकालनी है आपको, इतना एक बार मैं रब करता हूं। उसके बाद में देखो आप, ये AD और फाइंड आउट, AC और फाइंड आउट करो आप, डायगोनल है आपके, तो AC इक्वल टू डिस्टेंस, AC की वैल्यू देखो -1 और 4, तो -1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 -7 तो +7 का होल स्क्वायर, 1 - 8 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो AC की जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी -1 - 4 यानी -5 का होल स्क्वायर, और ये 9 का होल स्क्वायर, और ये कितना -7 का होल स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू अपने पास में आई है वो कितनी 25 + 81 + 49। अब इनको ऐड करना है, तो AC इक्वल टू रूट ऑफ 9 10 15, ठीक है ना, 15 का 5, और 4 12, ये 10 और ये 14 14 यानी 15, ये लीजिए, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यूनिट के अंदर। आगे मत करो, बस इतना ही छोड़ दो। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप।
80, 120, 130, 130, 150, ठीक है, यही है। फिर अपन फाइंड आउट करते हैं ये वाली डिस्टेंस BD। BD डिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस और ये +3, ठीक है, और 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां से BD की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो BD इक्वल टू देखो 1 माइनस 2 कितना, -1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 कितना, -1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 कितना, 1 का होल स्क्वायर। तो BD की जो वैल्यू आपकी यहां से आएगी वो 1 -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का 1। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD इक्वल टू √3। ये इक्वेशन नंबर आपकी, ये तो हो गई आपकी 5th और ये हो जाएगी आपकी 6th, ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन सब का देखो आपको ये कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना है, तो देखो करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 से, इक्वेशन फर्स्ट और 3 से AB इक्वल टू CD, एक तो ये आ गया। उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड 4th से क्या लिख सकता हूं, BC इक्वल टू AD, ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से AC नॉट इक्वल टू BD, नॉट इक्वल टू BD, एक कंसेप्ट ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो इन तीनों देखो, इस केस में ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, और दूसरे केस में ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या आपका पैरेललोग्राम है, ये लीजिए, ये आपको इतना प्रूव करके बताना है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ये आप चार साइड को ही नहीं निकालना, आपको डायगोनल्स की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, ठीक है, कंप्लीट है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।